गांव के एक कोने में खंडहर हो चुका एक स्कूल था, जिसे सब भूतिया स्कूल कहते थे। दिन में भी वहां का माहौल अजीब सा था, जैसे दीवारें भी फुसफुसा रही हों। लेकिन असली डर रात को शुरू होता था। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी के रोने की। आरव और नेहा, दोनों भाई बहन, हमेशा उस स्कूल के बारे में सुनते थे। नेहा ने मजाक में कहा, चलो एक रात जाकर देखते हैं, हो सकता है सब झूठ हो। आरव ने सहमति जताई, लेकिन मन में हल्का डर था। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। दोनों चुपचाप स्कूल के गेट तक पहुंचे। गेट की जंग लगी चेन को हटाते ही एक भारी आवाज हुई, जैसे स्कूल भी उनकी हिम्मत को सलाम कर रहा हो। अंदर घुसते ही निया ने मजाकिया लहजे में कहा, यहां तो कुछ भी डरावना नहीं है, सब लोग बेवजह डरते हैं। वे धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचे, जहां बेंचों पर धूल की मोटी परत थी। अचानक एक बेंच से आवाज आई, जैसे कोई उसे खिसका रहा हो। दोनों ठिठक गए। आरव ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? नेहा ने हंसने की कोशिश की, कोई जानवर होगा। तभी एक खिड़की जोर से बंद हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यहां कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवाज भी हल्की कांप रही थी। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उन्हें लगा कि कोई पीछे से उनका नाम ले रहा है। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नेहा से कहा, यहां से चलते हैं। वे तेजी से गेट की ओर भागे। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली। नेहा ने कहा, शायद ये हमारी कल्पना थी। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो नेहा ने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ है। उसने देखा, एक पुराना पेंसिल बॉक्स था, जिसमें उनके नाम खुदे हुए थे। वह घबराकर बोली, ये तो हमारा नहीं है। आरव ने बॉक्स को देखा और कहा, लेकिन ये नाम हमारे हैं। दोनों सहमे हुए थे। उस रात उन्होंने तय किया कि कभी भी उस स्कूल का रुख नहीं करेंगे। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाता। भूतिया स्कूल का राज उन्हीं में से एक था।